नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस। सिक्किम बाढ़ की भयावह स्थिति में भारतीय सेना पर्यटकों और नागरिकों के लिए बने देवदूत। भारतीय सेना द्वारा लापता 22 जवानों की तलाशी और बचाव अभियान जारी है। इस बीच त्रिशक्ति कोण के सैनिक उत्तरी सिक्किम के चुमथाम, लाचुंग और लाचेंग क्षेत्र में फंसे नागरिकों और पर्यटकों को चिकित्सा सहायता और मोबाइल कनेक्शन प्रदान कर रहे हैं। 22 लापता सैनिकों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर के जवानों द्वारा खोज और बचाव अभियान जारी है। सिंगताम के पास दुर्दांग में कीचड़ में डूबे वाहनों को निकालने की लगातार कोशिश जारी है। लापता व्यक्तियों की तलाश अब टिस्टा नदी के निचले इलाके में केंद्रित है। शुरुआती 23 लापता व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 4 अक्टूबर की शाम जीवित बरामद किया गया। लापता लोगों के परिजनों से संपर्क कर स्थिति की जानकारी दी गई है। सिक्किम और उत्तर बंगाल में तैनात अन्य सभी भारतीय सेना के जवान सुरक्षित थे और मोबाइल संचार के व्यवधान के कारण वो अपने परिवारों के सदस्यों से संपर्क करने में असमर्थ थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। गुरुवार सुबह वो सिलगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट से उतरे और सीधे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सेवा काली झोरा से सटे इलाके का दौरा किया। फिर वो सीधे जलपाईगुड़ी जिले के लिए रवाना हो गए। हमरो पार्टी के अध्यक्ष और सदस्य अजय एडवर्ड्स प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए सुई राहत शिविर पहुंचे। उल्लेखनीय है कि मंगलवार रात से पड़ोसी राज्य सिक्किम में हो रही मूसलाधार बारिश ने तिस्ता बाजार और अन्य कई गाँवों में नुकसान पहुँचाया है। इलाके में घर और दरवाजे क्षतिग्रस्त होने की खबर मिलने के बाद हमरो पार्टी के अध्यक्ष और सदस्य अजय एडवर्ड्स, पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष और सदस्य रॉबर्ट छेत्री, सनी बॉम्सन आदि विभिन्न प्रकार की सामग्री के साथ राहत शिविर में पहुंचे। हमरो पार्टी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड्स और उनकी टीम ने खाद्य सामग्री, सोने के लिए कंबल, बचाव कर्मियों के लिए गमबूट आदि तैयार किए। हमरो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड्स ने शिविरों में आश्रित लोगों के लिए खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर की व्यवस्था करने, रात के लिए जनरेटर की व्यवस्था करने और कपड़े, चप्पल की व्यवस्था करने का भी वादा किया। इसके अलावा एडवर्ड्स ने कई सामग्री की आवश्यकता होने पर उनसे संपर्क करने की बात कही है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में अजय एडवर्ड्स ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस कठिन समय में हम सभी को मिलकर सहयोग करना चाहिए। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस क्षेत्र में 28 मकान को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त बताए हैं। उत्तर बंगाल में बाढ़ की स्थिति की जायजा करने पहुंची सिंचाई मंत्री। सिक्किम बाढ़ टूटने के कारण तिस्ता सहित कई नदियों में उफान आने से उत्तर बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले और दार्जिलिंग जिले के कई स्थानों पर कल बाढ़ की स्थिति शुरू हो गई। इससे कई लोग बेघर हो गए। इस बीच पश्चिम बंगाल के सिंचाई विभाग के मंत्री पार्थ भौमिक गुरुवार को सुबह की फ्लाइट से कोलकाता से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुँचे। बागडोगरा हवाई अड्डे से वो सीधे गाजलडोबा के बाढ़ग्रस्त इलाके में गए। वहां उन्होंने सिंचाई विभाग के कई अधिकारियों और इंजीनियरों से चर्चा की। उस बैठक में राज्य मंत्री सबीना यास्मीन, मंत्री गुलाब रब्बानी, मंत्री बुलचिक बराय, अध्यक्ष खगेश्वर राय और जन प्रतिनिधि उपस्थित थे। बाद में सिंचाई मंत्री ने जलपाईगुड़ी के तिस्ता नदी क्षेत्र का दौरा किया। मंत्री पार्थ भौमिक ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि आज तकनीकी टीम में इस बात पर चर्चा हुई कि आगे क्या कदम उठाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस संकट के दौरान लोगों के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। अभिषेक बनर्जी पर दिल्ली में हमला के विरोध में पश्चिम बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षक संघ ने दिया धरना। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी 100 दिन का पैसा इकट्ठा करने के लिए दिल्ली में तृणमूल विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे हैं। इस दौरान कल दिल्ली में पुलिस द्वारा अभिषेक बनर्जी पर हमला करने का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्य